महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर की। महाराष्ट्र के ठाणे की बात करें, दुर्गाड़ी किले को लेकर के खबर है कि 48 साल बाद अब जो विवाद है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये विवाद अब थम गया है क्योंकि सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते कह दिया है कि दुर्गाड़ी किला दरअसल किला नहीं मंदिर है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और कितनी अहमियत ये मंदिर रखता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये नारेबाजी और जोश, सड़कों पर फूटती पटाखों की ये लड़ियां, खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाते ये लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे जिले की है। संभल अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में भी ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले को लेकर बड़ा फैसला आया है। दावा किया जा रहा था कि किले के अंदर मस्जिद है, लेकिन कल्याण की कोर्ट ने बीते दिनों इस पर फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर घोषित कर दिया और अपने आदेश में कहा कि किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दावा सही है, ढांचा मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किला सरकारी संपत्ति बना रहेगा। दरअसल पिछले 48 सालों से दुर्गाड़ी किले में स्थित मंदिर की मस्जिद को लेकर दो धर्मों के बीच विवाद था, जिसकी लड़ाई कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। पहले यह दावा ठाणे जिला न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में दावा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने बताया कि 1971 में ठाणे जिला कलेक्टर ने घोषित किया था कि दुर्गाड़ी किले में एक मंदिर है। इसके बाद इस जगह को मंदिर की मस्जिद बताने के लिए जांच की अर्जी दायर की गई। इस दावे में एडवोकेट भाऊ साहब मोदक ने केस की पैरवी की थी। मस्जिद में खिड़कियां नहीं है, यहाँ मंदिर की खिड़कियां हैं। यहाँ मूर्तियों को रखने के लिए एक मंदिर है, इसलिए सरकार ने घोषित किया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। वहीं 1975-76 में मुस्लिम समुदाय की ओर से ठाणे जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी कि दुर्गाड़ी किला मंदिर नहीं मस्जिद है। इसके बाद 2 साल तक ये दावा चलता रहा। इसके बाद दावा कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ साल बाद एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि ये वक्फ संपत्ति है। इस पर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और सरकार के पहले के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि दुर्गाड़ी किले पर मंदिर है। एक लंबी लड़ाई के बाद आए फैसले की खुशी हिंदू समुदाय के लोगों में है। इस फैसले की गूंज ठाणे ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में सुनाई पड़ रही है। बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कल्याण दुर्गाड़ी किले में दुर्गा देवी की आरती कर जश्न मनाया। इस फैसले ने उन लंबित मामलों के सामने नजीर पेश की है जो धार्मिक लड़ाई उलझनों में। गुजरात से जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, यहां पर एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी है। कई लोग जख्मी हो गए हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुकान में तेज रफ्तार कार घुस जाती है और हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। महिमा देखिए सीसीटीवी वीडियो, किस तेजी के साथ, स्पीड के साथ ये गाड़ी आती है और दुकान में घुस जाती है। कई लोग घायल हो गए और सब कुछ तहस नहस। तेज रफ्तार कार दुकान में घुस गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। आपको दिखाई देगा कि दुकान में लोग बैठे थे, कोई अपना काम कर रहा था और उसके बाद जैसे ही ये तेज रफ्तार कार आती है, दुकान में घुस जाती है। कहते हैं जिंदगी में अगर अपनों का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अपनों का साथ हो तो जीवन कामयाबी का सफर भी बहुत आसानी से तय कर लेता है और जीवन में हर एक राह आसान नजर आती है। लेकिन यहाँ अपनों ने ही धोखा दिया। बिल्कुल, एक मामला हम आपको बताएंगे जिसमें कि तलाक को लेकर के पति और पत्नी के बीच बहसबाजी हो रही थी। जो पत्नी के घर वाले यानी कि पति के ससुराल वाले, वो भी लगातार उस लड़के को परेशान कर रहे थे और अंत में उसने सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर लिया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। अतुल सुभाष
अब इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट में चल रही तलाक की लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगी, इसका अंदाजा तो शायद अतुल को भी नहीं था। लेकिन 2 साल से चल रहा केस, 100 से ज्यादा तारीखों और लाखों खर्च करने के बाद अतुल को अपनी जीवन लीला खत्म करना ज्यादा सही लगा। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। 5 लाख कोई 10 लाख। वीडियो के अगले हिस्से में अतुल सुभाष ने प्रशासन और लचर व्यवस्था को इसका दोषी बताते हुए कहा कि आत्महत्या ही उसके लिए सबसे सही फैसला है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अतुल ने वीडियो में आगे अपनी अंतिम इच्छा भी जताई और कहा कि मेरी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। अपनी मौत से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस नोट के मुताबिक 2019 में उनकी शादी जौनपुर की रहने वाली एक महिला से हुई। दावा है कि शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस दर्ज करा दिए। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या के FIR दर्ज करा दी। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। दावा है कि 2 साल में 120 बार पेशी पर कोर्ट जाना पड़ा। जज के सामने ही पत्नी ने कह दिया कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेती, और जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल की मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बोल पाया बच्चा जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। इवन